नमस्कार, मैं डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के एमए संस्कृत पाठ्यक्रम के पाठ्यक्रम संख्या MSK 003, जिसका विषय है दर्शन, न्याय, वेदांत, सांख्य एवं मीमांसा, इसके खंड 1 के अंतर्गत भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। चारवाक दर्शन भारतीय दर्शन परंपरा में नास्तिक दर्शन के अंतर्गत आता है। जैसा हमने पूर्व में पढ़ा था, दर्शनों के 2 विभाग किए जाते हैं, आस्तिक एवं नास्तिक। वे दर्शन जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार करते हैं, वेद में कही गई बातों को प्रमाण रूप से मानते हैं, वे आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। और प्रमुखता से वे दर्शन 6 प्रकार के हैं: सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। इसके अतिरिक्त वे दर्शन जो वेद के प्रामाण्य को स्वीकार नहीं करते हैं, वे सभी नास्तिक दर्शन की कोटि में आते हैं। और इस कोटि में प्रमुखतः 3 दर्शन हैं: चारवाक दर्शन, जैन दर्शन एवं बौद्ध दर्शन। तो इन 3 नास्तिक दर्शनों में आज हम चारवाक दर्शन के विषय में पढ़ेंगे। चारवाक शब्द का जो नाम है, इस दर्शन का नाम चारवाक दर्शन है, तो इसके नाम से संबंधित 3 निरुक्तियां प्राप्त होती हैं, 3 मत प्राप्त होते हैं कि इनका नाम चारवाक क्यों है। पहला चारवाक शब्द को हम इस तरह से बना सकते हैं: चारुवाक, चारु प्लस वाक इक्वल टू चारवाक। चारु शब्द का अर्थ है सुंदर, मधुर, रमणीय। वाक शब्द का अर्थ है वचन। तो ये माना जाता है कि चारवाक दर्शन के जो सिद्धांत हैं, ये अपनी बातों को बहुत मधुर तरीके से, मनोहरपूर्ण तरीके से स्थापित करते हैं। इनका जो सिद्धांत है कि जीवन में सुख प्राप्त करो, आपका समस्त लक्ष्य सुख की प्राप्ति की ओर होना चाहिए। तो इस तरह से वे सभी बातें क्या हैं, आम सामान्य लोगों के लिए सुनने में कर्णप्रिय होती हैं, मधुर होती हैं, इसलिए जो है इनको चारवाक कहा जाता है। दूसरी निरुक्ति है चर्वभक्षणे धातु से चारवाक शब्द बनता है। तो चर्वभक्षणे जैसा नाम से है, चर्व धातु क्या है, चबाने के अर्थ में। चबाना यानी भोजन करना, भक्षण करना। तो ये क्या है, इनकी तत्व मीमांसा में या इनके जो इनका मूल विचार है वह यह है कि सभी प्राणियों का लक्ष्य अपने इंद्रियों, मन और शरीर को तृप्त करना होना चाहिए। हम सभी का प्रयास यही होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने आप को संतुष्ट करें। तो भोजन के माध्यम से शरीरादि की तृप्ति करना, इसलिए ये चारवाक हैं। या एक कहीं कहीं ये भी माना जाता है कि यह दर्शन चूँकि स्वर्ग को, नरक को, ईश्वर को या मोक्ष को नहीं मानता है, नहीं मानता का अर्थ है कि उनको चबा गया है, नहीं स्वीकार करता है, तो इसलिए भी इन्हें चारवाक कहा जाता है। चारवाक नाम का जो तीसरा आधार है, उसके अनुसार इस दर्शन का जो प्रवर्तन है वह आचार्य बृहस्पति ने किया है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आचार्य बृहस्पति क्या है, देवताओं के गुरु हैं, और उन्होंने ये जो दर्शन दिया है, जिसका मुख्य सिद्धांत यही है कि हमें सांसारिक विषयों में लिप्त रहना चाहिए और सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये माना जाता है कि ये विचार देवगुरु बृहस्पति ने दानवों के लिए दिया था। जब देव दानव युद्ध में देवता पराजित होने लगे, तो आचार्य बृहस्पति से उन्होंने यह निवेदन किया कि वे इससे बचने का कोई उपाय प्रशस्त करें, मार्ग बताएं। तो आचार्य बृहस्पति ने जो है ये दार्शनिक सिद्धांत, ये दार्शनिक विचार दिए और इसे दानवों के मध्य में प्रसारित करा दिया। तो आचार्य बृहस्पति ने का जो प्रधान शिष्य था, उसका नाम चारवाक था। तो चारवाक के कारण, प्रथम शिष्य होने के कारण, चारवाक ने फिर आगे जनसामान्य में इस दर्शन का प्रचार प्रसार किया। इसलिए जो भी उसके अनुयायी हैं वे भी चारवाक कहलाते हैं। इस दर्शन का एक नाम लोकायत भी है, इसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। लोकायत
का अर्थ है लोक और आयत। लोक माने संसार, सृष्टि, और आयत का अर्थ है विस्तृत। वो दर्शन जो समाज में विस्तृत है। अब आप आगे चलकर जब इसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, इनके विचारों को जानेंगे, तो आप पाएंगे कि इनके विचार जो है वो समस्त प्राणियों के द्वारा स्वीकृत हैं। हर व्यक्ति जो है किसी ना किसी स्तर पर इनके विचारों का पालन करता है। तो सभी लोग इनके फॉलोअर्स हैं, सभी इनका पालन कर रहे हैं, इसलिए ये लोक में सर्वत्र प्रस्तृत हैं, सभी जगह फैले हुए हैं, इसलिए ये लोकायत नाम से भी प्रसिद्ध हैं। चार्वाक दर्शन के साहित्य के विषय में यदि हम बात करें तो इस दर्शन का जो मूल है वह बृहस्पति सूत्र को माना जाता है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस दर्शन का कोई मूल ग्रंथ हमें उपलब्ध नहीं होता है। चार्वाक दर्शन के जितने भी विचार हैं उसका कोई एक तरह से सिस्टमेटिक, क्रमबद्ध, श्रृंखलाबद्ध साहित्य हमें उपलब्ध नहीं होता। जिस तरह से आप आस्तिक दर्शनों में या नास्तिक में भी जैन और बौद्ध परंपरा में देखते हैं, उस तरह से कोई सूत्र ग्रंथ, भाष्य ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ की परंपरा आपको उपलब्ध नहीं होती है। इनके जितने भी विचार हैं वे सभी विचार प्रतिपक्षी दर्शनों के ग्रंथों में पूर्व पक्ष के रूप से उद्धृत किए गए हैं। बहुत सारे दार्शनिक ग्रंथों में लोगों ने चार्वाक दर्शन का खंडन किया है, उनका निराकरण किया है, और वहाँ से हमें यह पता चलता है कि चार्वाक ऐसा मानते थे, चार्वाक ऐसा कहते थे। तो जहाँ जहाँ चार्वाक दर्शन के विचार हमें उपलब्ध होते हैं उनमें से प्रमुख रूप से जहाँ चार्वाक दर्शन का परिचय हमें मिलता है तो वे कतिपय ग्रंथ जो है वो इस तरह से हैं। बृहस्पति सूत्र को चार्वाक दर्शन का मूल साहित्य माना जाता है और बृहस्पति सूत्र वर्तमान में हमें उपलब्ध नहीं है। इस परंपरा का जो सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है वह तत्वोपप्लव सिंह है। तत्वोपप्लव सिंह आचार्य जयरासी भट्ट का ग्रंथ है और ये 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। तो ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसमें चार्वाक दर्शन के विचार उपस्थापित किए गए हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है 14वीं शताब्दी में आचार्य विद्यारण्य या माधवाचार्य का सर्वदर्शन संग्रह। चार्वाक दर्शन के बारे में जो भी जानकारियां हमें उपलब्ध होती हैं वे प्रमुख रूप से आचार्य विद्यारण्य के सर्वदर्शन संग्रह से ली जाती हैं। वहीं से जो है हमें इनके मत का पता चलता है। इसके अतिरिक्त अगर हम उनके विचारों की दृष्टि से देखें तो हम पाते हैं कि चार्वाक दर्शन के जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत भारतीय परंपरा में बीज रूप से वैदिक काल से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। वैदिक काल में हम देखते हैं, ऋग्वैदिक काल में और फिर उत्तर वैदिक काल में भी, कि वहाँ जो है देवताओं की उपासना के द्वारा भौतिक समृद्धि की कामना की गई है। प्रत्येक देवता के लिए कतिपय मंत्र ऋषियों ने दृष्ट किए हैं और आपको जिस प्रकार के फल की कामना है, भौतिक समृद्धि की या पारलौकिक फल की कामना है, तो उसके लिए आपको मंत्रों का अनुष्ठान करना है, मंत्र जाप करना है, प्रार्थना करनी है और इससे आपको समृद्धि मिलेगी। इसके अलावा हमें वेदों में ही काम से सृष्टि का प्रारंभ मिलता है, कामा यस तदग्रे आसीत्। तो वहाँ भी चार्वाक दर्शन के विचार हमें उपलक्षित हो जाते हैं। फिर जब हम उपनिषद काल में आते हैं तो उपनिषद काल में हम देखते हैं कि संदेहवाद की धारणा है। आत्मा के अस्तित्व पर संदेह किया गया कि भाई आत्मा है या नहीं है, आत्मा नित्य है अथवा अनित्य है। तो आत्मा के विषय में नाना प्रकार के विचार, नाना प्रकार के संदेह उपस्थापित किए गए हैं और चार्वाक भी कालांतर में आत्मा के विषय में एक विचार प्रस्तुत करते हैं। तो संदेहवाद का सिद्धांत हमें उपनिषदों में है। इसके अलावा शरीर के चैतन्यत्व का सिद्धांत भी हमें उपनिषदों में मिलता है, जहाँ ये बताया गया है सा एष पुरुषः अन्न रसमयः। ये जो आत्म तत्व है, चैतन्य तत्व है, यह शरीर है, पुरुष जो है वह अन्न रसमय है, अन्न और रस का विकार है। और चार्वाक भी ये मानते हैं कि जो शरीर है वही चैतन्य है, वही चेतना है, वही आत्मा है। इसके अलावा काम और धन लाभ की भी चर्चा हमें उपनिषद साहित्य में प्राप्त होती है, जो चार्वाकों के विचार रहे हैं। महाकाव्य काल में जब हम आते हैं तो रामायण और महाभारत में भी हमें अर्थ और काम का वर्णन पर्याप्त रूप से मिलता है। अर्थ की प्राप्ति के लिए और काम की सिद्धि के लिए बहुत सारे ऐसे प्रकरण उपस्थित किए गए हैं रामायण में भी और महाभारत में भी, तो वो भी चार्वाक दर्शन के लिए स्रोत का कार्य करते हैं।
पौराणिक काल में हम देखते हैं कि कुछ ऐसे पुराण हैं जहाँ पर वेद विचारों का और श्राद्ध आदि क्रियाओं का खंडन किया गया है। तो चारवाक भी, जैसा आप जानते हैं कि वह वेद के प्रमाण को स्वीकार नहीं करता है, वेद का खंडन करता है। तो कतिपय पुराणों में भी ऐसा खंडन आपको दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं पद्म पुराण में, तो पद्म पुराण में यह वचन आता है, न स्वर्गो नैव मोक्षो अत्र लोकाः क्लिश्यन्ति वे वृथा हिंसायामास्थितो विष्णु कथम मोक्षम गमिष्यति। वे कह रहे हैं कि भाई देखिए, कोई स्वर्ग नहीं है, ना ही मोक्ष है। आप जो है व्यर्थ में स्वर्ग और मोक्ष के लिए परेशान हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। विष्णु जो हैं वो तो स्वयं हिंसायाम स्थितो विष्णु तो स्वयं अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से हिंसा कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं। तो इस तरह से संहार करने वाला आपको मोक्ष जो है वो कैसे प्राप्त करा सकता है। तो ये सारे विचार स्वर्ग के, मोक्ष के क्या हैं, ये व्यर्थ हैं। और चारवाक जो है ये ऐसी ही मान्यता रखते हैं। इसके अलावा वात्स्यायन का जो काम सूत्र है, वहाँ पर भी हमें चारवाक दर्शन के विचार मिल जाते हैं। कई ऐसे सूत्र हैं जिनमें जैसे ना धर्मांश चरेत, कह भाई धर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, या वरमद्य कपोतः सो मयूरात, आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है। अर्थात आपको भविष्य में ऐसा कोई फल प्राप्त होगा, या आप स्वर्ग नरक आदि या परलोक या पुनर्जन्म में को प्राप्त करेंगे, ऐसे विचारों से डरते हुए आपको अपने वर्तमान जीवन में कष्ट का भोग नहीं करना चाहिए। आपका प्रयास यही होना चाहिए कि भाई आप वर्तमान में सुख ही सुख प्राप्त करने का प्रयास करें। तो ये भी चारवाक दर्शन के विचार हैं जो हमें उनके सूत्रों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा जो बृहस्पति सूत्र हमें परवर्ती ग्रंथों में उपलब्ध होता है, तो वहाँ भी ऐसे कई सूत्र हैं, जैसे काम एव एकः पुरुषार्था, वे चारों पुरुषार्थों में काम ही एकमात्र पुरुषार्थ है। या चैतन्य विशिष्ट कायः पुरुषः, जो आत्मा है वह क्या है, चैतन्य विशिष्ट काय, वह शरीर जिसमें चेतना है उसी शरीर को ही आत्मा कहा जाता है। मरणम एव अपवर्गः, मोक्ष क्या है, वो मृत्यु ही मोक्ष है। मोक्ष कोई जो है, कोई ऐसा स्थल नहीं है, कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहाँ पर आप इस शरीर के त्याग के पश्चात उसको प्राप्त करते हैं या वहाँ जाते हैं। आपकी मृत्यु ही आपके लिए मोक्ष या अपवर्ग है। दार्शनिक काल के साहित्य की अगर हम चर्चा करें तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक ग्रंथ हैं जहाँ पर चारवाक दर्शन को पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापित किया गया है। जैसे 8वीं शताब्दी ईस्वी में एक जैन दार्शनिक हैं हरिभद्र सूरी। हरिभद्र सूरी का ग्रंथ है षड दर्शन समुच्चय। तो षड दर्शन समुच्चय में हमें चारवाक दर्शन के विचारों का भी समुच्चय प्राप्त होता है। 9वीं शताब्दी में एक प्रसिद्ध नैयायिक हैं जयंत भट्ट। जयंत भट्ट का ग्रंथ है न्याय मंजरी। न्याय मंजरी में भी हमें चारवाक दर्शन के विचार दिखाई देते हैं, इनका खंडन किया गया है वहाँ। 11वीं शताब्दी ईस्वी में हेमचंद्र ने त्रिषष्ठ शलाका पुरुष चरित लिखा। ये भी एक जैनाचार्य हैं और उनके इस ग्रंथ में भी चारवाक दर्शन का खंडन किया गया है। 11वीं शताब्दी में ही एक नाट्य ग्रंथ है, नाटक का ग्रंथ है प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय क्या है, कृष्ण मिश्र की रचना है और प्रबोध चंद्रोदय में चारवाक दर्शन का निरूपण किया गया है। 12वीं शताब्दी के आचार्य हैं श्रीहर्ष। श्रीहर्ष के दो बड़े प्रसिद्ध ग्रंथ हैं नैषध चरित्र और खंडन खंड खाद्य। तो नैषध चरित्र में भी हमें चारवाक दर्शन के विचार दिखाई देते हैं। और 14वीं शताब्दी में आप माधवाचार्य के सर्वदर्शन संग्रह के विषय में तो जान ही चुके हैं। इसके अलावा भी अगर आपने कुछ ग्रंथ दर्शन के पढ़े होंगे, जैसे वेदांत सार अगर आप पढ़ेंगे, वेदांत दर्शन का एक ग्रंथ है जो कि आचार्य सदानंद यति का लिखा हुआ है, तो वहाँ आप पाएंगे कि चारवाक दर्शन के विचारों का पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थापन करके उसका निराकरण किया गया है। ऐसे ही जब आप न्याय सिद्धांत मुक्तावली पढ़ते हैं आचार्य विश्वनाथ की, तो वहाँ पर भी आपको चारवाक दर्शन के विचारों का खंडन प्राप्त हो जाता है। तो इन सभी ग्रंथों में, इन सभी दार्शनिक ग्रंथों में चारवाक दर्शन हमें पूर्व पक्ष के रूप में उपस्थित दिखाई देता है। अब हम चारवाक दर्शन के तत्वों पर विचार करते हैं, उनके विचार क्या हैं। सबसे पहले जो है हम तत्वमीमांसा पर अगर विचार करें तो चारवाक ये कहते हैं कि चार मूल तत्व हैं, पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु। यही चार मूल तत्व हैं और इन्हीं से सृष्टि का निर्माण हुआ है। यह सृष्टि जिस रूप में आपको दिखाई दे रही है, यह समस्त सृष्टि इन्हीं चार तत्वों के मिश्रण से बनी हुई है, इन्हीं के मेल से बनी हुई है। भूतों में
आपस में परस्पर संघात होता है और फिर उन्हीं के द्वारा पदार्थों की उत्पत्ति हो जाती है। अब हमें यह नहीं पता चलता है कि ये तत्व किस मात्रा में मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसका कोई भी विवरण हमें उपलब्ध चार्वाक साहित्य में प्राप्त नहीं होता है। लेकिन वो ये सभी ये मानते हैं कि जो कुछ भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, अनुभूत हो रहा है, यह सब कुछ पृथ्वी, जल, तेज एवं वायु के ही मिश्रण से बना हुआ है। यदि हम इनके आत्मा तत्व के विषय पर विचार करें, आत्मा क्या है, तो आप सभी देखते हैं कि भाई सारे भारतीय दार्शनिक क्या हैं, आत्मा को चेतन तत्व के रूप से स्वीकार करते हैं। यानी आत्मा क्या है, वो चेतना है, चैतन्य है। और वे सभी क्या हैं, आत्मा को या चैतन्य को बाकी समस्त जड़ पदार्थों से भिन्न स्वीकार करते हैं, अतिरिक्त पदार्थ के रूप से स्वीकार करते हैं। लेकिन चार्वाक एक नया विचार रखते हैं कि देखो, आत्मा कोई नया तत्व नहीं है। ये जो चार महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन्हीं चारों महाभूतों के मिश्रण से आत्मा उत्पन्न हो जाती है। आत्मा कोई भूतों से पृथक तत्व नहीं है। सर्वदर्शन संग्रह में इस मत को इस तरह से रखा गया है, तत्र पृथिव्यादीनि भूतानि चत्वारि तत्वानि तेभ्यः एव देहाकार परिणतेभ्यः किण्वादिभ्यः मदशक्तिवत् चैतन्यम उपजायते विनष्टेषु सत्सु स्वयं विनश्यति। ये जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु चार भूत हैं, उन्हीं से देहाकार परिणाम उत्पन्न हो जाता है। आपका शरीर जो उत्पन्न होता है, उन्हीं में चैतन्य भी उत्पन्न हो जाता है। तो जब आपका स्थूल शरीर पृथ्वी, जल, तेज और वायु के सम्मिश्रण से बनता है, उनके मेलन से उत्पन्न होता है, तो उन्हीं में चैतन्य की भी उत्पत्ति हो जाती है। और उसके लिए वो तो दृष्टांतों का प्रयोग करते हैं, किण्वादिभ्यः मद शक्तिवत्। जिस तरह से किण्वन प्रक्रिया के द्वारा मद उत्पन्न हो जाता है, जैसे आप देखते हैं अंगूर देखते हैं, तो अंगूर में क्या है, मिठास होती है। लेकिन इसी अंगूर को जब हम एक विशेष प्रकार से रासायनिक प्रक्रिया का आश्रय लेते हुए, जिसको कि किण्वन कहा जाता है, और उसे हम सुखाकर और किण्वन प्रक्रिया करते हैं, तो आप देखते हैं कि वो मदिरा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और मदिरा में क्या है ना, मद शक्ति आ जाती है। अब आप ये पाते हैं कि जो अंगूर है उसमें मद शक्ति नहीं है, वो मादक नहीं है। लेकिन जब वही अन्य पदार्थों के साथ मिश्रित होकर मदिरा के रूप में परिवर्तित होता है, तो उसमें क्या है, मद शक्ति आ जाती है, मद शक्ति नूतन उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही जब ये चारों तत्व मिलकर शरीर बनाते हैं, तो उसी शरीर में चैतन्य उत्पन्न हो जाता है, आत्मा उत्पन्न हो जाती है। तो चार्वाकों के अनुसार क्या है, शरीर ही आत्मा है। आत्मा शरीर से पृथक कोई तत्व नहीं है। शरीर आत्मवाद का सिद्धांत ये मानते हैं, जड़ात्मवाद भी जिसको कहा जाता है। और शरीर की आत्मरूपता सिद्धि के लिए वे तीन आधार देते हैं। पहला तर्क है उनके पास, वे ये कहते हैं कि भाई शरीर और आत्मा में अन्वय व्यतिरेक का संबंध है। आपको चेतना की अनुभूति वहीं होती है जहां पर शरीर होती है। तो आप देखते हैं शरीर सत्वे आत्मसत्वम, जहां जहां शरीर है वहीं वहीं चैतन्य है, वहीं चेतना की अनुभूति है। और ये अन्वय का नियम है। व्यतिरेक का नियम क्या है, शरीराभावे चैतन्या भावः। जब शरीर नहीं रह जाता है, शरीर समाप्त हो जाता है, तो चैतन्य की भी प्रतीति नहीं होती। इसका अर्थ है कि चैतन्य या आत्मा तभी अनुभूत होती है जब शरीर की सत्ता होती है। इसलिए शरीर ही आत्मा है। दूसरा तर्क उनका है अनुभव का। वो ये कहते हैं कि लोक व्यवहार में आप यह शब्द प्रयोग करते हैं कि मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि मैं शब्द का जो प्रयोग आप करें, मैं शब्द आत्मा का वाचक है, मैं शब्द से आत्मा को कहा जाता है। तो आप देखते हैं कि जो
स्थूलता है, गौरवर्ण है, पतलापन है, ये सभी तो शरीर में दिखाई देते हैं। शरीर स्थूल होता है, शरीर पतला होता है, कृश होता है, या शरीर गौरवर्ण का होता है, कृष्ण वर्ण का होता है। तो ये सभी तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं और इसी के लिए आप आत्मा या अहम शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इससे भी यह सिद्ध होता है कि शरीर ही आत्मा है। तो हमारे अनुभव से भी यह बात निकल कर आती है कि शरीर को ही आत्मा स्वीकार करना चाहिए। तीसरा, वे आयुर्वेद के कुछ दृष्टांत देते हैं कि भाई इन्हीं चारों तत्वों के मिलने से चैतन्य आत्मा कैसे उत्पन्न होती है। पहला दृष्टांत वो देते हैं कि गुड़, जौ और महुआ को जब आप एक विशेष मात्रा में मिलाते हैं तो उसमें जैसे मदशक्ति उत्पन्न हो जाती है, वैसे ही ये चारों तत्व आपस में मिश्रित होकर चैतन्य को उत्पन्न कर देते हैं। दूसरा उनका दृष्टांत है कि आप दही के साथ पीली मिट्टी मिला दें और उसमें गोबर डाल दें तो उसमें क्या बिच्छू उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे इन तीन पदार्थों के मिश्रण से बिच्छू एक नया तत्व उत्पन्न हो गया, नया प्राणी उत्पन्न हो गया, वैसे ही चार भूतों के मिश्रण से आत्मा उत्पन्न हो जाती है। तीसरा दृष्टांत है कि जैसे आप पान खाते हैं तो पान के जितने भी अवयव हैं, पान, कत्था, सुपारी, चूना, इनमें आप देखते हैं कि लालिमा किसी में नहीं होती है। लेकिन जब ये सारे मिल जाते हैं तो आप देखते हैं कि पान को खाने से आपको लालिमा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे ही पृथ्वी, जल, तेज और वायु क्या हैं? ये जड़ हैं। इनमें से किसी में चेतना नहीं है, लेकिन ये जब आपस में मिलते हैं तो इनके संघात से चैतन्य उत्पन्न हो जाता है और उसी चैतन्य को आप आत्मा कहते हैं। तो ये सभी क्या है? आत्मा को शरीर से पृथक नहीं मानते हैं। ये चारों भूतों का संघात है आत्मा। अब हम अगर इनकी ज्ञान मीमांसा पर आएँ तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत चार्वाक मानते हैं कि केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थों का ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर लेते हैं। वे सभी पदार्थ जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा नहीं जाने जा सकते हैं, जिनका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, वैसे पदार्थों को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। पदार्थ जो है वही है जो हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जान लिया जाए। तो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण आपके लिए है। इसीलिए आप देखें कि जब उन्होंने सृष्टि मीमांसा प्रस्तुत की कि पृथ्वी, जल, तेज और वायु के सम्मिश्रण से सृष्टि होती है या उन्हीं के मिलने से हमारा शरीर बनता है और वहीं चैतन्य भी उत्पन्न होता है, तो आप ये देखते हैं कि वे शरीर को पांच भौतिक नहीं मानते हैं। जबकि हम सभी ने ये पढ़ा हुआ है बाकी सारे दर्शनों में या लोक व्यवहार में भी हम ये मानते हैं कि हमारा शरीर पांच भौतिक है, पंचभूतों से बना हुआ है। जैसा कि तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस में, क्षितिजल पावक गगन समीरा, तो पंचतत्व से बना शरीरा। तो उसमें आकाश को भी एक तत्व माना जाता है, लेकिन चार्वाक आकाश को नहीं मानते हैं। लॉजिक क्या है उनके पास, तर्क क्या है? वे कहते हैं कि भाई देखिए, आकाश का तो प्रत्यक्ष से ज्ञान ही नहीं होता है, और जिसका प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं हो सकता है उसका अस्तित्व मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए देखिए, वे ना तो स्वर्ग को मानते हैं, ना नरक को मानते हैं, ना मोक्ष को मानते हैं, ना ईश्वर को मानते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है? प्रत्यक्ष का विषय है ही नहीं, ज्ञानेंद्रियों का विषय है ही नहीं। तो प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, ये चार्वाकों का प्रमाण विचार है। दूसरा जो है वे अनुमान का खंडन प्रस्तुत करते हैं। चार्वाक के अतिरिक्त अन्य जितने भी दार्शनिक संप्रदाय हैं, वे सभी अनुमान को एक पृथक और स्वतंत्र प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं। चार्वाक का कहना है कि भाई देखिए, अनुमान को प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो अनुमान है यह व्याप्ति ज्ञान पर निर्भर करता है। व्याप्तिक ज्ञान को ही अनुमान कहा जाता है, और व्याप्ति जो है उसका निश्चय हमारे साहचर्य नियम पर होता है। साहचर्य के नियम को व्याप्ति कहते हैं। अब जो साहचर्य नियम है ये भूयो दर्शन से आता है। जब आप हेतु और साध्य को भिन्न भिन्न अधिकरणों में एक साथ देखते हैं तो आप उनके मध्य व्याप्ति का निश्चय करते हैं। जैसे आपने रसोई घर में धुएं को और अग्नि को बार बार साथ साथ देखा, तो उनके साहचर्य को देखकर आपने व्याप्ति बना ली
यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि। अब हेतु और साध्य के मध्य ये जो व्याप्ति आपने बनाई वो क्या है, विभिन्न अधिकरणों में हेतु और साध्य को साथ साथ प्रत्यक्ष देखने से बनाई। लेकिन चार्वाक कहता है कि आप हेतु और साध्य के समस्त आश्रयों को तो देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि किसी मनुष्य की यह सामर्थ्य नहीं है कि वह समस्त अधिकरणों में जाकर हेतु और साध्य को देख सके। हम तो कतिपय अधिकरणों में ही देखते हैं, भाई अपने रसोई घर में देख सकते हैं, पड़ोसी के रसोई घर में देख सकते हैं, लेकिन हम हर किसी के रसोई घर में जाकर या यज्ञशाला में जाकर या किसी अन्य देश में जाकर तो नहीं देख सकते हैं। और अगर चलिए भाई कोई व्यक्ति इतना श्रम कर ले कि वह समस्त आश्रयों में जाकर उसे देख ले, तो वर्तमान काल में वह देख सकता है, लेकिन भूतकाल और भविष्यत काल वहां तो जाया ही नहीं जा सकता है। तो आप कभी भी हेतु और साध्य के समस्त आश्रयों को देख नहीं सकते, उनका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। और जब तक आप सभी आश्रयों में हेतु और साध्य का प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हैं, तब तक व्याप्ति की सत्यता संदिग्ध है। हो सकता है कि आगे जो आप हेतु और साध्य का साथ साथ एक अधिकरण में एक साथ देख रहे हैं, किसी एक अधिकरण में वे साथ साथ ना मिले, तो ये पूरी संभावना है कि आपकी व्याप्ति गलत हो सकती है। और अगर व्याप्ति में संदेह है तो अनुमान को सिद्ध नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो है अनुमान को प्रमाण भी नहीं माना जा सकता है। चार्वाक का यह कहना है केवल प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है, अनुमान इत्यादि अन्य जितने भी प्रमाण हैं वे सभी संदिग्ध हैं, उनको सिद्ध नहीं किया जा सकता है, इसलिए उनको प्रमाण मानने की भी आवश्यकता नहीं है। आचार मीमांसा के दृष्टिकोण से हम देखें तो चार्वाक का यह कहना है कि मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य है सुख को प्राप्त करना। हम जो भी क्रियाएं करें, जितना भी व्यवहार करें, वह सभी को कुछ सुख को लक्ष्य करके होना चाहिए। लोक में भी हम ये देखते हैं कि भाई हम जो कुछ भी कार्य करते हैं वह सभी कार्य हम अपने सुख की सिद्धि के लिए कर रहे होते हैं। तो चार्वाक का कहना है कि भाई देखिए, आपका पूरा का पूरा जो प्रयास है वह सुख को प्राप्त करने पर होना चाहिए। और यदि सुख को प्राप्त करने के मार्ग में कतिपय बाधाएं भी आती हैं, दुख भी आते हैं, तो आपको उन दुखों के विषय में चिंता नहीं करनी चाहिए, उन दुखों की उपेक्षा कर दें। दुख आएंगे लेकिन हम दुख के भय से सुख प्राप्त करना तो नहीं छोड़ देंगे। और वे बड़े इंटरेस्टिंग दृष्टांत देते हैं। सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने उनका उल्लेख किया है कि जैसे आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति अपने घर में भोजन बनाता है, तो भोजन बनाते हुए भाई यह संभावना होती है कि अगर कोई भिक्षुक आ जाएगा तो हमें उसे भोजन देना पड़ेगा। लेकिन भिक्षुक के आने के डर से क्या कोई व्यक्ति भोजन बनाना छोड़ देता है? नहीं। ठीक है, अगर कोई भिक्षुक आएगा तो हम उसे भी भोजन दे देंगे। इस दृष्टिकोण से लोग भोजन बनाते हैं। कृषक है, जैसे किसान है, तो किसान क्या है, फसल बोता है। अब ये होता है कि भाई देखिए, कभी कभी क्या है, सूखा पड़ सकता है या बाढ़ आ सकती है या कोई पशु जो है वह फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, तो फिर आपको कष्ट होगा। तो क्या कोई किसान इनके डर से फसल उगाना छोड़ देता है? बिल्कुल नहीं, वो इनकी निवृत्ति का उपाय खोजता है। तो उसी तरह से अगर कोई ये कहता है कि भाई आपको जो है ना दुख से बचने का प्रयास करना चाहिए, दुख निवृत्ति के लिए मोक्ष विषयक विचारों का अनुसरण करना चाहिए, तो आप उनकी बात पर विश्वास मत करें। आप केवल और केवल सुख को प्राप्त करने पर के लक्ष्य को लेकर आगे चलें। और एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति जो है चार्वाकों के साथ जोड़ी जाती है। अब ये पता नहीं चार्वाकों के मूल विचार हैं या नहीं, किंतु ये कहा जाता है कि ये वही मानते हैं, यावत् जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जियो सुख से जियो और घी का पान करो, चाहे उसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि एक बार यह शरीर आपका नष्ट हो गया तो पुनरागमनम कुतः, इसका दोबारा आगमन नहीं होगा, कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला है। तो यही आखिरी जन्म है, इसलिए जितना सुख आप इसको पहुंचा सकते हैं, जितना सुख आप प्राप्त कर सकते हैं वो प्राप्त करते रहिए। दूसरा जो है, हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में 4 पुरुषार्थों का सिद्धांत है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष।
और इसमें से मोक्ष को परम पुरुषार्थ माना जाता है। सारे के सारे पुरुषार्थ क्या है, वो मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए हैं। ये व्यवस्था भारतीय परंपरा में है, लेकिन चार्वाक इनको नहीं मानते। चार्वाकों का कहना है कि केवल अर्थ और काम ही पुरुषार्थ हैं। धन को प्राप्त कीजिए, सुख को प्राप्त कीजिए, काम माने सुख की प्राप्ति कीजिए और अर्थ धन की प्राप्ति कीजिए। धन से सुख होगा, सुख से जो है फिर आप धन प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अर्थ और काम ही पुरुषार्थ हैं, धर्म और मोक्ष को पुरुषार्थ मानने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा उनका विचार है कि यज्ञ और वेद जो हैं ये अनर्थक हैं और अप्रमाण हैं। यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, धर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यज्ञों का प्रतिपादक शास्त्र जो वैदिक वांग्मय है, वैदिक शास्त्र है, वैदिक संहिताएं हैं, ऋग्वेद आदि, वे सभी क्या हैं, अनर्थक हैं, अप्रमाण है। चार्वाक कहते हैं कि भाई वेद जो हैं वे कुछ लोगों के द्वारा अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए उपदिष्ट किए गए हैं। सर्वदर्शन संग्राम में कहा गया है कि चार्वाक ऐसा कहते हैं, त्रयो वेद कर्तारः धूर्त भंड निशाचरः। वेद की रचना क्या है ना, धूर्तों ने की है, निशाचरों ने की है। वे अपने अपने या विशेषतः पुरोहित वर्ग ने की है, ताकि आप जो है परिश्रम करें और उस परिश्रम के का फल जो है वो उनको प्राप्त हो सके। चार्वाक जो है ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं। कोई जो है ना परमेश्वर नहीं है, कोई परम सत्ता नहीं है, कोई भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं कि भाई ईश्वर जो है वो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है, और चार्वाकों का मानना है कि जो प्रत्यक्ष का विषय नहीं है वह है ही नहीं। तो ईश्वर जो है, जो कि उसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए ईश्वर है ही नहीं। अगर कोई ईश्वर है तो उनका कहना है कि भाई जो शासक होता है वो शासक ही आपके लिए ईश्वर है। तो जो राजा है, लोक सिद्धो राजा भवेद ईश्वरः, जो आपके ऊपर शासन कर रहा है आप उसी को ईश्वर मान सकते हैं। कोई परमेश्वर जैसा नहीं है, राजा ही ईश्वर होता है। इसके अलावा चार्वाक जो है वह स्वर्ग, नरक और परलोक की सत्ता नहीं मानते हैं। वे केवल वर्तमान जीवन को ही एकमात्र जीवन स्वीकार करते हैं, और उनका कहना है कि भाई अगर स्वर्ग और नरक आपको देखना है तो जो आपको दुख होता है, कंटकादिजन्यम दुखम एवं नरकः, कांटा चुभने से आपको दुख हुआ या किसी अन्य प्रकार से आपको पीड़ा हुई, वही पीड़ा आपके लिए नरक है। और जब आपको आपके अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, आपको आपका ईप्सित लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, तो जो आपको सुख होता है वही सुख आपके लिए स्वर्ग है। तो स्वर्ग और नरक जो है वो इसी जीवन में, इहलोक में ही है, परलोक कुछ भी नहीं है। तो वे इनमें से किसी की भी सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। मुक्ति मीमांसा में चार्वाक क्या है, वो ये कहते हैं कि भाई देखिए, जब तक हमारे शरीर का अस्तित्व है, जब तक हमारा शरीर है, तब तक हमें दुख मिलते हैं। हम इस शरीर के द्वारा सुख और दुख का भोग करते हैं। तो दुख तब तक ही है जब तक हमारा शरीर है। जब यह शरीर नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो शरीर के नष्ट होते ही दुख भी समाप्त हो जाते हैं। इसलिए शरीर का समाप्त हो जाना, शरीर का नाश हो जाना ही मोक्ष है आपका, वही मुक्ति है। देहच्छेदो मोक्षा, देह का उच्छेद हो जाना, देह का नष्ट हो जाना ही मुक्ति है। तो मुक्ति कोई जो है अवस्थांतर की प्राप्ति नहीं है, वर्तमान स्थूल शरीर का नष्ट हो जाना ही मोक्ष है। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा कि चार्वाक दर्शन जो है वह नास्तिक दर्शन के शिरोमणि के रूप से भारतीय परंपरा में आता है, और वे अपनी तत्वमीमांसा में केवल पृथ्वी, जल, तेज और वायु को इन्हीं चार को मूल तत्व के रूप से स्वीकार करते हैं। इन्हीं से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, और इन्हीं चारों के मिश्रण से आत्मा या चैतन्य भी उत्पन्न होता है। ज्ञान मीमांसा में चार्वाक केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण स्वीकार करते हैं, और प्रत्यक्ष को प्रमाण मानने के कारण वे स्वर्ग, नरक, पुनर्जन्म, अपवर्ग और ईश्वर के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। आचार मीमांसा में चार्वाकों का सिद्धांत है कि प्रत्येक प्राणी का पूर्ण लक्ष्य, मुख्य लक्ष्य सुख की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, क्योंकि आपका वर्तमान शरीर ही आपका अंतिम शरीर है, यही आपका एकमात्र शरीर है, और इसी शरीर के समाप्त हो जाने पर आपका अपवर्ग या मोक्ष सिद्ध हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, हमने चार्वाक दर्शन के विषय में आज जाना, पढ़ा, और आशा है कि आपको ये
पाठ रुचिकर लगा होगा, बोधकर लगा होगा। यदि आप इससे संबंधित कुछ और जानना चाहते हैं, कोई और जिज्ञासा आपकी है, तो आप जो है मेरे दूरभाष नंबर पर और ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।